इमेजिन करना आरएस से उस 20 करोड़ कमाना सिर्फ 48 घंटे में अनरियल लगता है ना, बट यह कोल्डप्ले की सच्ची कहानी है। कोई लॉटरी नहीं, कोई खजाना नहीं, सिर्फ प्योर म्यूजिक और स्मार्ट बिजनेस। कोल्डप्ले वह ब्रिटिश बैंड जो अपने हार्ट टचिंग गानों के लिए फेमस है, उन्होंने यह मैसिव फीट कर दिखाया। वह म्यूजिशियन से कहीं ज्यादा बन गए हैं, एक ग्लोबल ब्रांड और एक बिजनेस पावर हाउस। उनका जर्नी एक छोटे बैंड से एक मनी मेकिंग मशीन तक बहुत फैसिनेटिंग है। उन्होंने यह कैसे किया? क्या यह लक था या कुछ और? हम उनके सक्सेस के पीछे के सीक्रेट्स में डाइव करने वाले हैं। यह सिर्फ हिट सॉन्ग्स के बारे में नहीं है, यह एक एम्पायर बनाने के बारे में है। कोल्डप्ले की स्टोरी म्यूजिक, स्मार्ट आइडियाज और बिग मनी से भरी है। रेडी हो उनके राइज के पीछे का मैजिक डिस्कवर करने के लिए? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कौन है ये फेसेस कोल्डप्ले के सक्सेस के पीछे? 4 फ्रेंड्स, क्रिस मार्टिन वोकल्स, जॉनी बकलैंड गिटार, गाय बेरीमैन बास और विल चैंपियन ड्रम्स। वह 1996 में लंदन में कॉलेज में मिले थे। म्यूजिक के लिए प्यार और बड़े ड्रीम्स ने उन्हें जोड़ा था। टाइनी क्लब्स में स्टार्ट करके उन्होंने अपने खुद के गाने लिखे और स्लोली एक लॉयल फॉलोइंग बनाई। उनका साउंड रॉक और पॉप का ब्लेंड अलग ही चमका। कोल्डप्ले का म्यूजिक कनेक्ट करता है क्योंकि वह रियल इमोशंस के बारे में है। लव, होप, ड्रीम्स। उनकी मेलोडीज कैची हैं, उनके लिरिक्स मीनिंगफुल। यह ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, यह सालों की हार्ड वर्क थी। बिट बाय बिट उनका फैन बेस बढ़ा। टुडे उनका यूनिक स्टाइल वर्ल्ड वाइड पहचाना जाता है। यही है कोल्डप्ले का मैजिक, रिलेटेबल म्यूजिक, रिलेंटलेस एफर्ट। उन्होंने एक साउंड क्रिएट किया और एक ब्रांड जो पूरी तरह से उनका अपना था। इसीलिए मिलियंस उन्हें लव करते हैं और इसीलिए उनकी स्टोरी अभी तो शुरू हुई है। जब कोल्डप्ले मुंबई आया तो शहर वाइल्ड हो गया। कॉन्सर्ट अनाउंसमेंट ने एक फ्रेंजी क्रिएट कर दी। टिकट्स मिनट्स में सोल्ड आउट हो गए। फैंस ऑनलाइन टूट पड़े, एक स्पॉट के लिए डेस्परेट। डिमांड ऑन ऑफ द चार्ट्स थी। इंडिया का लव कोल्डप्ले के लिए दिखा रहा था। कॉन्सर्ट इटसेल्फ एक शो से कहीं ज्यादा वह एक फेस्टिवल था। थाउजेंड्स ने साथ में गाया और डांस किया, उस एनर्जी में बह गए। क्रिस मार्टिन ने तो हिंदी में भी गाया, इंस्टेंटली सबका दिल जीत लिया। लोगों ने घंटों वेट किया पर एक्साइटमेंट कभी फेड नहीं हुआ। हर गाना एक सिंगालोंग था, हर मोमेंट अनफॉरगेटेबल। बहुत लोगों के लिए यह एक इमोशनल वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। वह रात मुंबई के लिए एक कल्चरल माइलस्टोन बन गई। कोल्डप्ले ने सिर्फ परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने मेमोरीज क्रिएट की। यही है एक कोल्डप्ले कॉन्सर्ट का पावर। सो यह आरएस 20 करोड़ कहां से आए? यह एक बहुत बडीढ़ा नंबर है ना? चलो ब्रेक डाउन करते हैं। इस नंबर के पीछे की मशीनरी को समझते हैं। टिकट सेल्स सबसे बड़ा चंक है। रेगुलर जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, प्रीमियम जो बेहतर व्यू और कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं देते हैं, और वीआईपी पासेस जो सबसे खास एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। सब कुछ ईगर फैंस ने झट से ले लिए। हर कोई कोल्डप्ले को लाइव देखना चाहता था। वीआईपी पासेस स्पेशल पर्क्स ऑफर करते हैं, जैसे एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस और मर्चेंडाइज डिस्काउंट, और कॉस्ट प्रीमियम जो टोटल में ऐड होता है। यह एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। फिर है मर्चेंडाइज, टी शर्ट्स जो फैंस के बीच बहुत पॉपुलर हैं, हुडीज जो आपको कॉन्सर्ट की याद दिलाते हैं, पोस्टर्स जिन्हें फैंस अपने कमरों में लगाते हैं। फैंस को एक्सपीरियंस का एक पीस घर ले जाना बहुत पसंद है। यह उन्हें कॉन्सर्ट से कनेक्टेड रखता है। हर आइटम जो सोल्ड होता है वह तेजी से एड अप होता है। यह एक स्टेबल इनकम स्ट्रीम है। स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड पार्टनरशिप्स और भी लाते हैं। यह एक विन विन सिचुएशन है। बड़ी कंपनीज अपने नेम्स कोल्डप्ले के सक्सेस से लिंक करना चाहती हैं। यह ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाता है। वेन्यू पर फूड और ड्रिंक्स एक और रेवेन्यू स्ट्रीम। लोग भूखे और प्यासे होते हैं। यह सिर्फ म्यूजिक के बारे में नहीं है, यह एक फुल बिजनेस इकोसिस्टम है। हर पार्ट एक दूसरे को सपोर्ट करता है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स सब एक साथ काम कर रहे हैं। यह एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। कोल्डप्ले की टीम जानती है हर अपॉर्चुनिटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है। वे हर डिटेल पर ध्यान देते हैं। ऐसे बनता है एक कॉन्सर्ट फाइनेंशियल पावर हाउस। यह एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर है। यह स्मार्ट है क्योंकि यह हर पॉसिबल इनकम स्ट्रीम को यूटिलाइज करता है। स्ट्रेटेजिक है क्योंकि हर डिसीजन को केयरफुली प्लान किया जाता है, और इनक्रेडिबली इफेक्टिव है। यह रिजल्ट्स दिखाता है। रिजल्ट क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? हंड्रेड्स ऑफ करोड्स सिर्फ 2 दिनों में। यह अविश्वसनीय है। यही है कोल्डप्ले बिजनेस मॉडल इन एक्शन, एक सक्सेस स्टोरी जो इंस्पायर करती है। कोल्डप्ले का बिजनेस मॉडल है ही सबसे डिफरेंट होने के बारे में। वह सिर्फ म्यूजिक सेल नहीं करते,
वह अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं। उनके इको फ्रेंडली कॉन्सर्ट्स सोलर पावर यूज करते हैं, वेस्ट रिड्यूस करते हैं और ट्रीज प्लांट करते हैं। फैंस को ऐसे बैंड को सपोर्ट करना पसंद है जो प्लेनेट की केयर करता है। यह अर्थ के लिए गुड है और बिजनेस के लिए ग्रेट। वह नई टेक को एम्ब्रेस करते हैं, जैसे NFTs यूनिक डिजिटल कलेक्टिबल्स जो बज क्रिएट करते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रांड टाइप्स उनकी इमेज को फ्रेश और एक्साइटिंग रखते हैं। और वह FOMO की आर्ट में मास्टर हैं। लिमिटेड टिकट्स, स्पेशल मर्च सब डिमांड ड्राइव करने के लिए डिजाइन किया गया है। हर मूव कैलकुलेटेड होता है हाइप और लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए। कोल्डप्ले सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो नहीं कर रहा, वह उन्हें सेट कर रहे हैं। उनकी स्मार्ट स्ट्रेटेजीज उन्हें गेम में अहेड रखती है। इसीलिए वह सिर्फ एक बैंड नहीं है, वह एक फेनोमेनन है और उनके फैंस का मन नहीं भरता। मुंबई कॉन्सर्ट सिर्फ एक लाइव इवेंट नहीं था, वह सोशल मीडिया पर एक्सप्लोड हो गया। फैंस ने हर जगह फोटोज, वीडियोस और स्टोरेज पोस्ट की, एक डिजिटल फेस्टिवल बना दिया। इस तरह का ऑर्गेनिक बज किसी भी ब्रांड के लिए प्राइसलेस होता है। हर पोस्ट, हर शेयर कोल्डप्ले के लिए फ्री मार्केटिंग था। मिलियंस ने वह एक्साइटमेंट देखा, वह भी जो अटेंड नहीं कर पाए। बैंड सोशल मीडिया का पावर जानता है और फैंस को ऑनलाइन अपडेट्स और बिहाइंड द सीन्स कंटेंट से एंगेज करता है। कभी कभी वह कमेंट्स का रिप्लाई भी करते हैं, जिससे फैंस स्पेशल फील करते हैं। यह कनेक्शन एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड करता है। रिजल्ट और ज्यादा हाइप और ज्यादा टिकट सेल्स और ज्यादा ब्रांड लव। कोल्डप्ले की डिजिटल स्ट्रेटेजी उनका मोमेंटम बनाए रखती है। वह हर कॉन्सर्ट को एक ग्लोबल इवेंट बना देते हैं। ऐसे बनती है डिजिटल एज में एक लास्टिंग लेगेसी, स्मार्ट, कनेक्टेड और हमेशा स्पॉटलाइट में। दो कोल्डप्ले सिर्फ म्यूजिक से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा नाम है जो सीमाओं को पार कर चुका है, जो दिलों को छूता है और एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। वह एक ग्लोबल ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड जिसने अपनी पहचान बनाई है जो सिर्फ गानों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक कल्चरल फोर्स बन चुका है। उनका नाम क्वालिटी, पॉजिटिविटी और अनफॉरगेटेबल शोज के लिए स्टैंड करता है। उनके शोज सिर्फ कॉन्सर्ट नहीं होते, बल्कि एक एक्सपीरियंस होते हैं जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उनके गाने लव, यूनिटी और होप के मैसेजेस कैरी करते हैं, जो लोगों को एक साथ लाते हैं और उन्हें बेहतर भविष्य की उम्मीद देते हैं। फैंस से डीपली कनेक्ट करते हैं। उनकी म्यूजिक में एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को जोड़ती है और उन्हें एक साथ महसूस कराती है। यह इमोशनल बॉन्ड लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी क्रिएट करता है। फैंस उनके म्यूजिक को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। कोल्डप्ले ने लाइव कॉन्सर्ट सीन को भी रिवाइव किया, स्केल और प्रोडक्शन के नए स्टैंडर्ड्स सेट किए। उन्होंने दिखाया कि कॉन्सर्ट्स कितने ग्रैंड और इंप्रेसिव हो सकते हैं। उनके टूर्स जॉब्स क्रिएट करते हैं और लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट करते हैं। उनके कॉन्सर्ट्स शहरों में टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं और लोगों को एक साथ लाते हैं। वह ट्रेंड सेटर्स हैं, सिर्फ म्यूजिक में नहीं, बल्कि बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी में भी। वे पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। दूसरे आर्टिस्ट्स उनके इनोवेटिव अप्रोच से इंस्पायर होते हैं। वे हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। कोल्डप्ले का इन्फ्लुएंस पूरी इंडस्ट्री को शेप करता है। वे एक बेंचमार्क हैं, एक ऐसा उदाहरण जिसे दूसरे फॉलो करना चाहते हैं। वह दिखाते हैं कि फैंस से कैसे कनेक्ट करें, एक ब्रांड कैसे बिल्ड करें और अपने प्लेटफॉर्म को गुड के लिए कैसे यूज करें। वे सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक हैं और अपने प्रभाव का उपयोग सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करते हैं। उनकी लेगेसी हिट सॉन्ग से कहीं आगे जाती है। वह म्यूजिक बनने, शेयर होने और एक्सपीरियंस होने का तरीका बदल रहे हैं। यही है कोल्डप्ले का ट्रू पावर। वह इंस्पायर करते हैं, इनोवेट करते हैं और लीड करते हैं और उनका इंपैक्ट बढ़ता ही जा रहा है। वे एक ग्लोबल फोर्स हैं जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कोल्डप्ले के मुंबई शो के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। इस कॉन्सर्ट ने मानो एक नई शुरुआत की घोषणा कर दी थी। इंडिया का म्यूजिक सीन बदल गया। पहले जहां कुछ ही इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स आते थे, अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था और ग्लोबल आर्टिस्ट्स आने लगे। उन्हें इंडिया में एक नया और एक्साइटिंग मार्केट दिखने लगा था। यहाँ का पैशन और पोटेंशियल देखकर उन्हें पता चला कि इंडियन ऑडियंस म्यूजिक को कितना प्यार करती है और उसे एक्सपीरियंस करने के लिए कितनी उत्सुक है। लाइव कॉन्सर्ट्स हॉटेस्ट इवेंट्स बन गए। हर कोई इन इवेंट्स का हिस्सा बनना चाहता था, स्पेशली यंग लोगों के लिए, जिनके लिए ये कॉन्सर्ट्स अपनी पहचान बनाने और अपनी पसंद को सेलिब्रेट करने का एक तरीका बन गए थे।
यह सिर्फ म्यूजिक के बारे में नहीं था, यह उससे कहीं बढ़कर था। यह शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, दोस्तों के साथ बिताए गए पल और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स के बारे में था। ये वो यादें थीं जो लोग हमेशा अपने साथ रखते थे। इस रिवाइवल ने पूरी इंडस्ट्री को बूस्ट किया। हर किसी के लिए नए अवसर खुल गए। इवेंट मैनेजर्स, इंजीनियर्स, साउंड और लाइटिंग टेक्नीशियंस, सभी की डिमांड बढ़ गई। वेंडर्स, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, सभी को फायदा हुआ और भी बहुत कुछ। कॉन्सर्ट्स एक इकोनॉमिक बूस्ट बन गए। एक बड़े कॉन्सर्ट ने रिपल इफेक्ट क्रिएट किया, जिससे आसपास के इलाकों में भी रौनक आ गई। बहुत से सेक्टर्स को ग्रो करने में हेल्प की। टूरिज्म बढ़ा, रेस्टोरेंट्स भरे रहे और लोकल बिजनेस फलने फूलने लगे। कोल्डप्ले ने प्रूव किया कि इंडिया में बड़े इवेंट्स को सक्सेसफुली होस्ट करने की कैपेसिटी है, कि इंडिया वर्ल्ड क्लास इवेंट्स के लिए एक टॉप डेस्टिनेशन है। अब इंडिया ग्लोबल एंटरटेनमेंट मैप पर अपनी जगह बना चुका था। इंडियन ऑडियंसेस ने एंथुसियाज्म दिखाया। उन्होंने साबित कर दिया कि वे दुनिया के किसी भी ऑडियंस से कम नहीं है और स्पेंडिंग पावर के साथ रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने प्रीमियम टिकट्स खरीदी और कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस को पूरी तरह से एंजॉय किया। प्रमोटर्स और आर्टिस्ट्स ने सीखा कि इंडियन मार्केट को कैसे समझा जाए और उसे कैसे सर्व किया जाए। इसे सही करो, सही प्लानिंग करो, सही एक्सपीरियंस दो और रिवॉर्ड्स ह्यूज होते हैं। सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है। इंडिया का म्यूजिक के लिए लव बहुत डीप है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। अब लाइव कॉन्सर्ट सीन पहले कभी नहीं इतना बूम कर रहा है। हर हफ्ते नए कॉन्सर्ट्स अनाउंस हो रहे हैं और टिकट्स धड़ाधड़ बिक रहे हैं। कोल्डप्ले ने चिंगारी लगाई, एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे देश में म्यूजिक का जुनून जगा दिया, और आग अभी भी जल रही है। यह आग और भी तेजी से फैल रही है और हर किसी को अपनी चपेट में ले रही है। इंडिया में लीव म्यूजिक का फ्यूचर बहुत ही एक्साइटिंग है, पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। आने वाले सालों में और भी बड़े और बेहतर कॉन्सर्ट्स होने की उम्मीद है। और यह सब एक अनफॉरगेटेबल शो से शुरू हुआ, एक ऐसा शो जिसने इंडिया के म्यूजिक सीन को हमेशा के लिए बदल दिया। सो कोल्डप्ले के जर्नी से क्या बड़ा लेसन मिलता है? उन्होंने पैशन को $1 बिलियन बिजनेस में बदल दिया। क्रिएटिविटी पे करती है अगर आप उसके बारे में स्मार्ट हो। यह सिर्फ टैलेंट नहीं है, यह है कि आप उसे कैसे नर्चर करते हो और शेयर करते हो। कोल्डप्ले ने फैंस के साथ इमोशनली कनेक्ट किया और एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। उन्होंने नए आइडियाज को एम्ब्रेस किया, NFT से लेकर इको फ्रेंडली टूर्स तक। वह इनोवेट करने या रिस्क लेने से डरे नहीं कि आर्ट को बिजनेस सेंस के साथ कंबाइन करो, अपने टैलेंट को प्रोटेक्ट करो, लेकिन उसकी वैल्यू जानो। कोल्डप्ले की स्टोरी प्रूव करती है कि आपके स्किल्स आपको करोड़ों कमाकर दे सकते हैं। चाहे आप म्यूजिशियन हो, राइटर हो या क्रिएटर, अपने आर्ट में बिलीव करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट बनो और लोगों से कनेक्ट करो। हू नोज, आप अगले बिग सक्सेस हो सकते हो।